24 अप्रैल का आज दिन है और ऐसे में देश भर में कई कार्यक्रम भी होंगे। आज पूरे देश भर में 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा जाएगा। केंद्रीय कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को पूरे देश में राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मनाया जाएगा। खबरों में शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी चौंका देने वाले अपडेट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, किस तरह से आजकल टॉक्सिक वर्क कल्चर देखने को मिल रहा है। काम का दबाव रहता है, नौकरियां जाने का डर रहता है और इस टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से हर साल 8,40,000 के करीब मौतें हो रही हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ। यानी जब ऑफिस में दोस्तों टॉक्सिक वर्क कल्चर की स्थितियां हो तो कर्मचारी की मानसिक और शारीरिक हेल्थ बेहतर बनी रहे, ऐसा कहना तो मुश्किल ही है। होता क्या है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि कर्मचारी साइको सोशल रिस्क का शिकार हो जाता है और उसकी जान भी चली जाती है। ILO के मुताबिक इस वजह से जान गंवाने वाले लोगों की जो संख्या है ना दोस्तों, वो हर साल 8,40,000 है। जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने नए आंकड़े दिए जो बेहद ही चौंका देने वाले हैं। लोगों को काम से जुड़ी चिंताएं रहती हैं, ज्यादा घंटों तक काम में समय देते हैं, नौकरियां खोने का डर रहता है और इन सभी वजहों से साइको सोशल रिस्क जन्म लेता है और इस वजह से लोगों में हार्ट और ब्रेन से जुड़ी बीमारियां भी उन पर हावी होकर जानलेवा बन जाती हैं। कुछ मामलों में मानसिक तनाव की वजह से कर्मचारी जान भी दे देते हैं और अभी हाल ही में आपने ऐसी कई सारी खबरें भी देखी होगी जो अक्सर हम आस पड़ोस में, सोसाइटी में, खबरों में देखते ही हैं कि तनाव की वजह से कितने कर्मचारी जाने गंवा देते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें जयपुर में PG यानी पेइंग गेस्ट के नाम पर मकान किराए पर लेकर कब्जा करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है और इस गैंग का मुख्य आरोपी भी पकड़ में आ गया है। अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। मामला मानसरोवर इलाके का बताया जा रहा है। ये गिरोह करता क्या था दोस्तों की PG के बहाने ये मकानों पर कब्जा करते थे, फर्जी किराएनामा, कोर्ट स्टे से मालिकों को धमकाते थे। तो आजकल ऐसे मामलों को लेकर भी आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा आजकल एक ज़ॉम्बी ड्रग का बहुत ज्यादा खतरा भी महसूस हो रहा है। अब ये नए तरह के अपने आप में आप देखिए किस तरह से आजकल लोग नशे कर रहे हैं। चंडीगढ़ में युवक 1 घंटे तक रोड के किनारे एक ही तरह से बैठा रहा। यानी ये ज़ॉम्बी ड्रग जो है ना, इसमें व्यक्ति क्या है कि जिस पोजीशन में सेट हो जाता है उसी पोजीशन में वो बैठा रहता है। खड़ा है तो खड़ा ही रह जाएगा, बैठा है तो बैठा ही रह जाएगा। और ये पहला मामला नहीं है। ज़ॉम्बी ड्रग के भी हाल ही में 5 से 7 मामले सामने आ चुके हैं। और इधर झांसी में एक फेक मैरिज ब्यूरो का पर्दाफाश हुआ है। AI से युवतियों की तस्वीरें दिखाकर 610 लोगों को 50 लाख रुपए की चपत लगा दी गई। पुलिस ने झांसी में एक ऐसा फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़ किया जिसने अविवाहित और तलाकशुदा लोगों को AI जनरेटेड तस्वीरों से शादी का झांसा देकर 610 लोगों से 50 लाख रुपए ठग लिया गया है। तो आजकल देखिए आप किस तरह से टेक्नोलॉजी, AI वगैरह के खतरे हैं। AI से जुड़ी एक चौंका देने वाली और आपके होश उड़ा देने वाली एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आगे दिखाने वाले हैं। फिलहाल देखिए बड़ी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह कर दिया जाए। होर्मुज हमारे नियंत्रण में है, परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहाँ से निकल नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग बार में अलग अलग बयान देते रहते हैं। फिलहाल अमेरिका में हो क्या रहा आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी के बाद अब नौसेना चीफ को भी बर्खास्त कर दिया है। ईरान जंग के बीच परमाणु विभाग के साइंटिस्ट भी सस्पेंड हो गए। अमेरिका में रक्षा मंत्रालय, पेंटागन के भीतर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर हालात ये हो रहे हैं दोस्तों कि होर्मुज में US की नाकेबंदी फेल होती दिख रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने अब नेवी सेक्रेटरी को भी बर्खास्त कर दिया है। ये फैसला ईरान के खिलाफ होर्मुज स्ट्रेट में चल रही नाकेबंदी के बीच लिया गया। आपसी मतभेद और जांच भी वजह मानी जा रही है। अमेरिका ने नाकेबंदी के तहत अब तक 31 ईरानी जहाजों को रोका है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली एक चिट्ठी शेयर कर दी और आरोप लगा दिया कि भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं और फिर परिवार बुलाते हैं। और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान, टिप्पणी तथ्यों और वास्तविकता से परे हैं और ऐसी बातें अस्वीकार्य हैं। और उसके बाद हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यू टर्न लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले भारत को नरक बताया था और अब कहा कि भारत तो महान देश है, शीर्ष पर मेरे दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक का द्वार बताने वाले अपने पिछले बयान से किनारा कर लिया और 24 घंटों से जारी कूटनीतिक तनाव पर फिलहाल पेट्रोल डीजल 28 रुपए महंगा होने की जो खबरें चल रही है, कई सारी ऐसी खबरें जो वायरल हो जाती है, वो बिल्कुल गलत है। सरकार ने कहा कि दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी। अब फ्रांस एयरपोर्ट पर वीजा फ्री एयर ट्रांजिट मिलेगा। यानी फ्रांस ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने यूरोपीय क्षेत्र के एयरपोर्ट से वीजा मुक्त एयर ट्रांजिट सुविधा शुरू की है। ये व्यवस्था 10 अप्रैल 2026 से लागू भी है। ये कदम भारतीय यात्रियों को फ्रांस होते हुए अन्य अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए यात्रा करते समय वीजा की जटिलताओं से राहत देगा। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं। तुर्की में 15 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन की तैयारी हो रही है। संसद ने वहां एक बिल पास किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लग जाएगा। ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा और आयु सत्यापन अनिवार्य होगा। साथ ही आप देखिए अजीत डोभाल ने ब्रिटेन के NSS से मुलाकात की है। डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर दिया। इधर जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, भारत में रक्षा निवेश के अवसरों पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टर समिट 2026 में भारतीय और जर्मन रक्षा उद्योग से जुड़े
जुड़े नेताओं को संबोधित किया। इधर आप देखिए आरबीआई गवर्नर भी यूएस दौरे पर हैं, निवेशकों से मुलाकात की, भारत की ठोस अर्थव्यवस्था और देश पर भरोसे का जिक्र किया। अमेरिकी दौरे पर रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा न्यूयॉर्क में भारत के महा वाणिज्य दूतावास भी गए। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है, प्रवेश वाही को प्रत्याशी बनाया। दिल्ली मेयर चुनाव 29 अप्रैल को होने हैं। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रवेश वाही को मेयर पद और मोनिका पंत को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और इधर आप देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्राइवेट स्कूलों को अभिभावकों पर प्राइवेट पब्लिशर की किताबें खरीदने के दबाव को लेकर की गई शिकायतों पर संज्ञान लिया है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों और शिक्षा मंत्रालयों को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति और आरटीए अधिनियम के अनुपालन पर रिपोर्ट मांगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर राज्यों को नोटिस जारी हुआ है। और सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको शुरू में बताई थी ना कि भाई एआई को लेकर आजकल किस तरह से खतरे चल रहे हैं, अभी दोस्तों एक बड़ा अपडेट आया। एंथ्रोपिक के एआई ने चिंताएं बढ़ाई है और ऐसे में भारतीय बैंकों ने अपना सिक्योरिटी सिस्टम और मजबूत किया है। यानी एंथ्रोपिक के सबसे एडवांस और बेहद संवेदनशील एआई मॉडल माइथोस के लीक लोकर जब से खबर आई है ना, तब से ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस समय एक बड़ी हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस हाई सिक्योरिटी मॉडल तक कुछ बाहरी लोगों ने पहुंच बना ली है और इस संभावित खतरे को देखते हुए देश के बड़े बैंकों के प्रमुखों ने सरकार को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर बैंकिंग सेक्टर के लिए इस एआई मॉडल को बड़ा खतरा माना जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बैंकों के साथ एक हाई लेवल बैठक की और एआई से जुड़े नए साइबर खतरों को देखते हुए अपनी आईटी प्रणाली, ग्राहकों का डेटा और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में दशकों बाद डिप्थीरिया का प्रकोप सामने आया है। 50 साल में पहली बार इस संक्रामक बीमारी का प्रकोप देखा गया। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है और ऐसे में दुनिया भर में अब चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों ने भारत में भी इस बीमारी को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। इसे वैक्सीन के जरिए आसानी से रोका जा सकता है। दुनिया भर में बढ़ती संक्रामक बीमारियां गंभीर चिंता का कारण बनी हुई है और बीते वर्षों में हमने कई सारी कोरोना महामारी, निपा, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों का व्यापक असर भी देखा, लेकिन अभी हालिया रिपोर्ट में डिप्थीरिया के मामले बढ़ने की खबर भी है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 152 सीटों पर वोटिंग हुई, वहीं 142 सीटों पर चुनाव प्रचार चलता रहा। पीएम मोदी ने भी कृष्णानगर और मथुरापुर में जनसभा की और हावड़ा में रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का भरोसा जीतेगा। इधर आप देखिए पश्चिम बंगाल और विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बम्पर वोटिंग हुई है। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.72% मतदान हुआ। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.14% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े रात 9 बजे तक के हैं और इनमें बदलाव भी हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि दोनों राज्यों में आजादी के बाद अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इधर आईपीएल को लेकर अपडेट आप देखिए, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आईपीएल में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई के होम ग्राउंड पर उसे 103 रन से हराया। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट से कहा कि इस्लाम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद आने से नहीं रोकता है, लेकिन ये बेहतर है कि वे घर पर ही इबादत करें। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। याचिका बिना इजाजत कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने को लेकर है। फिलहाल कोर्ट ने सभी वीडियो डिलीट करने और लिंक हटाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर में देखिए, 4 धाम यात्रा के 5वें दिन चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। 149 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT के छात्रों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। IIIT ऊना के 6 छात्रों को 50-50 लाख रुपए का पैकेज, अमेजन का जॉब ऑफर, मल्टी लेवल इंटरव्यू पास कर लिया और पढ़ते पढ़ते बच्चों का चयन हो रहा है। बजाज पल्सर NS 400Z अब 350 सीसी इंजन के साथ लॉन्च हो गई है। एक्स शोरूम कीमत 1,93,000 रुपए, यानी बजाज ऑटो ने अपनी नई पल्सर NS 400Z को 350 सीसी इंजन के साथ लॉन्च किया है। GST 2.0 से कीमतों में कमी आई है। बड़ी खबर आप देखिए जो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बैंकिंग, SSC या फिर कई स्टेट लेवल की परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। खबर है कि ओलंपिक 2028 में क्रिकेट मुकाबले पोमोना में खेले जाएंगे। कैलिफोर्निया के पोमोना में ये मैच होंगे। बिहार के 11 नए शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लग गई है। बिहार में 11 नए आधुनिक शहर बसेंगे। अभी हाल ही में सम्राट कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी गई थी और इन 11 स्थानों पर जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के पास ये रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। वहीं पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास ये पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेगी। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी हाल ही में दुष्कर्म के एक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि सहमति से बने शारीरिक संबंध के बाद शादी से इंकार करना दुष्कर्म नहीं माना जा सकता और कोर्ट ने इसी दलील को मान्य रखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर स्टे के साथ चार्जशीट सहित आगे की अन्य कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। सहमति से संबंध के बाद शादी से इंकार करना दुष्कर्म नहीं होता है। इधर बड़ी खबर आ रही है। NTA आज CUET PG
2026 के रिजल्ट घोषित करने वाला है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में युवाओं के लिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है। अब हर महीने 9,000 रुपए मिलेंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में बड़ा बदलाव हो गया है। अब 9,000 रुपए मासिक वजीफा मिलेगा। साथ ही सरकार ने उम्र सीमा भी बढ़ा दी है। उम्र सीमा को बढ़ाकर 18 से 25 साल कर दिया गया है। पहले 5,000 रुपए की राशि मिलती थी, अब 9,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। आईफोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। एप्पल ने iOS 26.4.2 में बड़ा सिक्योरिटी अपडेट रोल आउट कर दिया है। ये डिलीट मैसेज से जुड़ी खामियों को ठीक करता है और यूजर्स को तुरंत ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने की सलाह दी गई है। इधर देखिए, आप गैस सिलेंडर लेने के लिए अब DAC कोड जरूरी हो गया है। वैसे आपको बताएं, ये OTP जैसा ही कोड होता है जो बुकिंग के साथ मिलता है। बिना इसके डिलीवरी नहीं होती है। DAC का मतलब होता है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, जो कि एक तरह से OTP की तरह ही होता है और ऐसे में इसे गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय बताना जरूरी होगा। गैस कंपनियों ने यह सिस्टम कालाबाजारी को रोकने और सही ग्राहक तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए शुरू किया है। इधर ओडिशा में गर्मी के चलते दोपहर में जनगणना तक रोक 43 डिग्री के पार देखा गया। कुल मिलाकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भी हीट वेव का प्रकोप जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा भी 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। कई जगहों पर तो पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। 44.6 का आंकड़ा छुआ। इधर आप देखिए, भीषण गर्मी के चलते 4 जिलों में राजस्थान में स्कूलों का टाइम भी बदल गया है। 3 जिलों में सरकार ने मनरेगा के समय में भी बदलाव कर दिया है। राजस्थान के कुछ इलाकों में पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और बढ़ती गर्मी के कारण जयपुर के बाद कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा में भी स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। डिटेल और आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान में कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 2% बढ़ गया है। अब 60% DA मिलेगा और ऐसे में सरकार पर सालाना 1156 करोड़ रुपए का भार आएगा। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। IAS अफसर आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जानबूझकर अधिकारी के खिलाफ जांच पर निर्णय नहीं लिया, भ्रष्टाचार की आशंका। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम की चेयरपर्सन और IAS आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच का आदेश दिया है। राजस्थान में क्रिकेट खिलाड़ियों का TADA बढ़ाने की तैयारी हो रही है। RCA एडॉक कमेटी ने जिला संघों से सुझाव मांगे हैं। इधर राजस्थान में आप देखिए, सख्ती से लागू किए जा रहे नए नियम। CM जन आवास योजना से जुड़ा अपडेट है। 31 शहरों में 28 लाख आवास बनने हैं और इसमें 8 सख्त बदलाव किए गए हैं। यानी CM जन आवास योजना में सख्ती से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 की नीति में बड़े बदलाव के तहत 2 बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है और इसमें आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और निजी बिल्डरों की मनमानी को रोकने के नाम पर सख्त नियम लागू हो रहे हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में अंक तालिकाओं में हेरफेर कर फर्जी अंक तालिकाएं तैयार करने के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। आंतरिक जांच रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 2021 से 2025 में 1107 मार्कशीट में फर्जी संशोधन किए गए और इन संशोधनों में नाम और जन्म तिथि तक बदल दी गई और ऐसे में स्टेट ओपन की कार्यक्रम प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की एक मीडिया रिपोर्ट्स काफी ज्यादा सुर्खियों में प्रमुखता से चल रही हैं। भास्कर ने एक खबर लगाई है। मध्य प्रदेश में अब 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भेजा पत्र। CM ने कहा था केंद्र से चर्चा कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अब 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी। उज्जैन में 8 करोड़ का बीमा घोटाला सामने आया है। सरपंच, सचिव और ICICI एजेंट ने मृत लोगों के नाम पॉलिसियां ली थी। 21 नॉमिनी समेत 40 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। 8 करोड़ रुपए के बीमा घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ। कुल मिलाकर इस संगठित ठगी में बीमा एजेंट, पॉलिसी धारक, उनके नॉमिनी और पंचायत स्तर तक की मिलीभगत सामने आई है और 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, CM हाउस के पास चौराहों पर धरना प्रदर्शन पर रोक। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। भोपाल में अब शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। 2 महीने तक इस तरह का आदेश लागू रहेगा। इधर मध्य प्रदेश में 20 मई को दवा दुकानों की हड़ताल का ऐलान किया गया है और ऐसे में भोपाल में भी 3000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह बंद बुलाया है। गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया जिसमें देश भर के केमिस्ट संगठनों ने हिस्सा लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 29 साल पुराना JC मिल विवाद में फैसला जल्दी आ सकता है। हजारों मजदूरों की देनदारी पर नजरें टिकी हुई हैं और ऐसे में हाईकोर्ट में निर्णायक सुनवाई होगी। बड़ी खबर देखिए, ग्वालियर के यात्रियों के लिए रात भरी खबर आ रही है। शहर की एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है। 4 मई से अकाशा एयर की नई फ्लाइट सेवा शुरू होगी, जिसके बाद फिर ग्वालियर से दिल्ली के लिए उड़ानों की संख्या बढ़कर सप्ताह में 6 दिन हो जाएगी। कुल मिलाकर यात्रियों को अब लगभग पूरे सप्ताह फ्लाइट सुविधाएं मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, प्रयागराज टूरिज्म का ग्लोबल हब बना है। एक साल में 20 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। वाराणसी और अयोध्या को भी पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में खराब फसल की भी MSP पर खरीद की जाएगी। सरकार ने नियमों में ढील दी है। बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसल खराब होने से परेशान किसानों के लिए डबल इंजन सरकार ने राहत का पिटारा खोला है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने चमक विहीन और सिकुड़े हुए गेहूं को भी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है और ऐसे में अब किसानों को अपनी खराब दिख रही फसल को कम दामों पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना कटौती के पूरा पैसा मिलेगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, पत्नी से गुजारा भत्ता मांग रहे वकील पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। खुद को बेरोजगार बता दिया और अदालत से तथ्य छिपाए गए।
और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग और वैवाहिक शोषण के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पति की याचिका को न केवल खारिज कर दिया बल्कि उस पर 15 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई विवाह किसी का शोषण करने का लाइसेंस नहीं है और कोर्ट ने कहा कि यह हर्जाना न केवल पीड़ित पत्नी को राहत देने के लिए है बल्कि ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो झूठे आधारों पर न्यायालयों का समय बर्बाद करते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि भाई पति ने न्यायालय से कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे। उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी, अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश रेरा ने ट्रांसफर फीस पर लिमिट लगाई है, बिल्डरों की मनमानी को रोका है। अब पारिवारिक सदस्यों के नाम ट्रांसफर पर अधिकतम 1000 रुपए और गैर पारिवारिक सदस्यों को बेचने पर 25,000 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी राहत तो ये भी है कि अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के खरीदार भी अब रेरा में शिकायत कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन वालों को सिलेंडर लौटाना पड़ेगा, 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। नई नीति के तहत पीएनजी उपलब्ध क्षेत्रों में 3 महीने बाद एलपीजी आपूर्ति बंद कर दी जाएगी और उपभोक्ताओं को एक ही विकल्प चुनना होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के भाव से जुड़ा अपडेट भी आपको दिखाते हैं। सोने चांदी के दामों में गिरावट जारी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1057 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी 8,086 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर आ गई है। इन्फोसिस कंपनी का मुनाफा चौथी तिमाही में 21% बढ़ा है और ये 8,501 करोड़ रुपए रहा, यानी रेवेन्यू 13% बढ़ा है। निवेशकों को 25 रुपए डिविडेंड भी देगी कंपनी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 852 अंक गिरकर 77,664 पर बंद हुआ। निफ्टी में 205 अंकों की गिरावट रही और ये 24,173 पर बंद हुआ है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 24 अप्रैल को शुक्रवार को मेष राशि वालों को रुके हुए पैसों का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वृष राशि वालों को सरकारी कामों से फायदा मिलने की संभावना है। दफ्तर में दबाव भी बढ़ सकता है। मिथुन राशि वालों के ट्रांसफर होने के संकेत भी है। कर्क राशि वालों को नौकरी में मनचाही जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कन्या राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने और कामकाज में फायदा होने के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों का रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। मीन राशि वालों का बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है और इनकम भी आज बढ़ सकती है। बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहेगा। और स्पेशली अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मात्र 251 रुपए के शुल्क में स्क्रीन पर आपको दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म पत्री, कुंडली या फिर आपका कोई सवाल वगैरह है तो उसका उत्तर आप प्राप्त कर